साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जातीय जनगणना और झारखंड में सरना धर्म कोड को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड के सभी दलों के प्रतिनिधिमंडल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। 10 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल जेएमएम और कांग्रेस के 2-2 सदस्य मौजूद रहे। साथ ही आरजेडी और वाम दलों समेत अन्य दलों के भी प्रतिनिधिमंडल यहां पर मौजूद रहे। झारखंड में जाति आधारित जनगणना की मांग हो रही है। एजेएसयू सहित कांग्रेस, आरजेडी, जेएमएम और विभिन्न संगठन भी इस पर जोर दे रहे हैं, जोर शोर से इसकी मांग कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन में भी इसकी मांग की गई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा था कि इसके लिए झारखंड सरकार प्रधानमंत्री से इस मामले पर बात करने के लिए एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का गठन करेगी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने इस बाबत प्रधानमंत्री से समय के लिए पत्र भी लिखा था। हालांकि प्रधानमंत्री से समय नहीं मिल पाया, इसीलिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर इसकी मांग की है। ये सब कोर्ट की अपनी भावना है, कोर्ट का अपना ये है वहाँ, लेकिन हमारा ये कहना है कि देश के अंदर सब वर्ग, आप क्या नहीं चाहते हैं कि आपके वर्ग हैं कि नहीं देश में? आप नहीं चाहते? कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, आप लोग नहीं चाहते? कितने लोग किस वर्ग के हैं, आप लोग नहीं चाहते? केंद्र सरकार समझ नहीं रही है सर। और देखिए, इस मुलाकात के बारे में आजसू प्रमुख सुदेश महतो जानकारी दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सुनिए। झारखंड से सर्वदलीय बैठक आज गृहमंत्री अमित शाह के साथ जातीय जनगणना पे हुई और इसमें झारखंड के सभी दलों के नेता मौजूद थे। आजसू, जेएमएम, कांग्रेस, लेफ्ट के सभी पार्टियां यहाँ मौजूद थी, आरजेडी, सभी दलों के नेता यहाँ पे प्रमुखता से जातीय जनगणना पे अपनी बात रखे। विशेष तौर पे जातीय जनगणना से लाभान्वित पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग होगा, इस पे फोकस खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया कि इससे अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के जो आंकड़े आएंगे उन तक योजनाएं पहुंचाने में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भी सहूलियत होगी। ये भी बात हेमंत सोरेन ने कहा और उनके ही साथ आजसू ने भी यही बात कहा कि पिछड़ा और अति पिछड़ा को इससे ज़्यादा लाभान्वित होंगे अगर ये आंकड़ा सामने आ जाता है। और इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी ने जहाँ केंद्र में जाके यहाँ पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि जातीय जनगणना संभव नहीं है, तो वहीं पे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे दीपक प्रकाश, जो यहाँ आए थे, उन्होंने कहा कि इससे पिछड़ा और अति पिछड़ा को फायदा होगा निश्चित तौर पे। यही बात यहाँ गृहमंत्री अमित शाह के साथ झारखंड के सभी दलों के नेता ने मेमोरेंडम भी सौंपा गृहमंत्री अमित शाह को और उसमें पॉइंटर वाइज इन बातों को लिखा भी है। और साथ में जब मेमोरेंडम सौंपा गया गृहमंत्री अमित शाह को, तो उनसे भी यह आग्रह किया गया है। तो झारखंड के सभी दलों ने सर्वसम्मति से सर्वदलीय तौर पे यहाँ के मुलाकात की और साथ ही आग्रह भी किया जातीय जनगणना को लेकर। कैमरा पर्सन लेखराज के साथ नेहा जी, मीडिया, दिल्ली। हमारे साथ आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो हैं। सर, आज आप लोगों की मुलाकात हुई गृहमंत्री अमित शाह से जातीय जनगणना को लेकर। हालांकि आप बीजेपी के साथ है, बीजेपी इसका विरोध भी कर रही है, लेकिन यहाँ पे आप लोग क्या बात की? देखो, आज जिस डेलीगेशन को इधर जातीय जनगणना को लेकर आना है, इसके कई महीने पहले भी मैंने प्रारंभ में ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी से इस संदर्भ में चिट्ठी पत्र के माध्यम से आग्रह किया था। बाद में हमारे विधानसभा में भी विभिन्न दल के नेताओं ने, सब लोगों ने इस विषय पर विचार रखा और एक शिष्टमंडल भारत सरकार से मिलने का निर्णय हुआ। आज शिष्टमंडल भारत सरकार से मिलकर जातीय जनगणना कराने के आग्रह करने के लिए आज भारत सरकार के पास आए थे। आप लोगों ने विशेष तौर पे अति पिछड़ा वर्ग को किस तरीके से इससे लाभान्वित होगा वो भी अपने मेमोरेंडम में मेंशन किया। हाँ, निश्चित रूप से उसको हमारे ई में रखा ही हुआ है और इससे होगा कि एक जातिगत आंकड़ा आने से वैल्यूएशन करने में सुविधा होगी। यदि आंकड़ा आपके पास रहेगा तो हर भारत सरकार, राज्य सरकार की सारी योजनाएं उन पर निहित होती है, तो ये होगा कि कोई समाज, कोई जाति हमसे छूट तो नहीं रहा है और उनके लिए बेहतर कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं। केंद्र ने लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया महाराष्ट्र सरकार के लिए कि जातीय जनगणना फिजिबल नहीं है, करवा पाना मुमकिन नहीं है, ये आग्रह हमारा है ना, हमने आग्रह किया है। वो नहीं कर पाने का जो तर्क हाईकोर्ट में या महाराष्ट्र गवर्नमेंट के इसमें आया है, वो निश्चित रूप से जब इतने सारे पॉलिटिकल लोग भावना लेकर वहाँ पहुँचेंगे और इसकी आवश्यकता हम लोग प्रतीत होते हैं, तो निश्चित रूप से भारत सरकार इस पर पुनः विचार करेगी। आखिरी एक फैसला जो आप लोगों के पास हमेशा सुरक्षित रहेगा वो ये कि राज्य सरकार के हाथों में अधिकार रहेगा कि राज्य स्तर पे जातीय जनगणना कराए। क्या आप लोग इस पे भी एक बार के लिए सोचेंगे?
अगर ये जनगणना का ये अधिकार अभी तक राज्य सरकार को प्राप्त नहीं है, जैसे मेरी जानकारी जहाँ तक है। लेकिन इस तरह का अगर भारत सरकार निर्णय लेती है कि वो अपने क्षेत्र में निर्णय लेती है या किसी राज्य सरकार इसमें आगे बढ़ती है, तो एक संबंध के साथ इसमें आगे बढ़ेंगे, ताकि डाटा तो भारत सरकार ही तैयार करती है, राज्य सरकार को ये अधिकृत किया जाएगा। तो मुझे लगता है हर राज्य सरकार ये डाटा बनाना चाहेगी। हमारे साथ आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि ज़रूरी है जातीय जनगणना और हर सरकार केंद्र सरकार से आग्रह किया जा रहा है कि जातीय जनगणना कराई जाए, जिससे देश को भी लाभ मिलेगा और सभी लोगों को, विशेष तौर पे जो लोगों को जानना है कि कौन से वर्ग और कौन से जाति में कौन से लोग हैं, वो ज़रूर फ़ायदा होगा। कैमरा पर्सन लेखराज के साथ नेहा जी, मीडिया, दिल्ली। और अब बात नक्सलियों पर निर्णायक